बात करते हैं फॉर्मूले पर। पहले हम सूत्र की बात करेंगे। देखिए आप लोग हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए और इस तरीके से नोट डाउन करिए कि आपको एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न। पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए आप जानते हैं व्रत हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की परत पर। क्या? व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या की अगर बात करें तो व्रत की जो त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, उसको हम व्यास बटे 2 कह सकते हैं। क्या? व्यास बटे 2 कह सकते हैं, या फिर हम इसको डी बटे 2 भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में आपको व्यास दे दिया जाता है और आपसे कहता है कि बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जब त्रिज्या की बात आती है तो व्यास की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं व्रत का व्यास। व्रत का व्यास क्या हो जाएगा? व्रत का व्यास क्या हो जाएगा? डी का मान क्या हो जाएगा? त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां व्यास की अगर बात करें तो व्यास जो होगा वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। त्रिज्या का व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगली जो कंडीशन रहेगी हमारी, पहले हम बात करने वाले हैं व्रत की परिधि। अगर हम बात करें व्रत की परिधि की, तो व्रत की जो परिधि होती है वो आपकी 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। व्रत की जो परिधि होती है प्यारे बच्चों, वो आपकी 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे व्रत का क्षेत्रफल। क्या? व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम लोग पाई आर स्क्वायर कहते हैं। जो व्रत का क्षेत्रफल होता है उसे हम पाई आर स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई आर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर कहते हैं, व्रत का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम पाई आर कहेंगे। अब अगर हम बात करें अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा, देखिए अब अगर बात करें आप अर्धव्रत की, तो अर्धव्रत के लिए बात करते हैं। क्या? अर्धव्रत की परिधि क्या हो जाएगी? इसी तरीके से अर्धव्रत का क्षेत्रफल अगर हम देख लें, क्या? अर्ध व्रत का क्षेत्रफल, इसको अगर निकालें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा अर्धवृत्त का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर जो पाई का मान आपको लेना है वो 22/7 लेना है। कितना लेना है? 22/7 लेंगे, या हम इसी को क्या कहते हैं? 3.14। पाई का मान 22/7 हम लेंगे या फिर 3.14 लेंगे। इस तरीके से ये कुछ प्रश्न, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 15.2 रहने वाली है। इसका पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर क्या है, देखिए कैसे लिखा है। लिखा है एक आदमी के गोल सिर का व्यास। एक आदमी है, उस आदमी के गोल सिर का जो व्यास है वो दिया गया है 22.75 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके सिर में 8 बार लपेटने के लिए कितने मीटर पट्टी की आवश्यकता होगी? 8 बार। कितनी बार? 8 बार आपको सर में लपेटने के लिए पट्टी की आवश्यकता की जरूरत बता रहा है। देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो फर्स्ट रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सॉल्व हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अगर देखें जो व्यास दिया गया है, सिर का व्यास, सिर का व्यास जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है कितना? 22.75। कितना? 22.75 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2r, d बराबर 2r होता है। ये आपका क्या है? 22.75 सेंटीमीटर है। कितना है? 22.75 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि 8 बार लपेटना है सर में, 8 बार उस पट्टी को लपेटना है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं? एक बार निकालते हैं। एक बार पट्टी को लपेटने पर कितना कपड़ा लगेगा, कितना क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, सॉरी कितना कपड़ा लगने वाला है, कितने मीटर पट्टी की आवश्यकता होगी ये बताना आपको। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक बार, एक बार
एक बार लपेटने में एक बार लपेटने में लगी पट्टी बराबर। देखिए जब आप एक बार लपेटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर। यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहां से हम देखिए पाई मल्टीप्लाई 2r लिख दीजिए। पाई का मान 22/7 होता है। आर 2r का मान आपको गिवन दैट है 22 दशमलव कितना 75 दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको ब्रेक करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, दशमलव लगाइए, कितना बचेगा 1 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा यहां से 3 बचेगा, 35 7 पना 35 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 22 मल्टीप्लाई 3.25 हो जाएगा। 22 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहां पर, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 और 10 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 22 तिया 66 और 5 कितना हो जाएगा 66 और 5 66 और 5 जो हो जाएगा वो 71 हो जाएगा। तो दशमलव जो आएगा वो 2 पॉइंट बाद आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर जो रहेगा वो आपका रहेगा, इतने सेंटीमीटर जो रहेगा वो आपका ये बनेगा। अब आपको क्या कहा, 8 बार लपेटा जाता है। तो देखिए 8 बार लपेटने पर लगी पट्टी की लंबाई ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई दिस 1.07 71.40। तो गुणा कर दीजिए 0, 8 चौकू कितना हो जाएगा 8 चौकू 32 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 1 57, ये बनेगा। दशमलव 2 अंक बाद आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या कहा, हमें आंसर जो है मीटर में देना है। किस में देना है, मीटर में देना है। तो आप जानते हैं 1 मीटर की बात करेंगे तो यहां पर 100 का भाग कर दीजिए। 100 का जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5.712 मीटर। तो आंसर जो बनेगा वो 5.712 मीटर रहने वाला है। तो इस तरीके से जो पट्टी की लंबाई हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 5.712 मीटर, इसको हम कह सकते हैं। इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से आपका रहने वाला है, ठीक है ना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। कहता है एक साइकिल के पहिए का व्यास आपको 77 सेंटीमीटर दिया गया है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितनी चक्कर करेगा। आपके पास कुल दूरी दी गई है। कुल दूरी जो दी गई है वो आपकी क्या है 2.42 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं कुल दूरी की, कुल दूरी की बात करते हैं, ये आपको दी गई है कितनी 2.42 किलोमीटर है। देखिए जो आपकी त्रिज्या है वो बेटा सेंटीमीटर में है, या फिर उसको हमें किलोमीटर में ले जाना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका पहले किलोमीटर में है तो ये मीटर में बन गया। किसमें बन गया, मीटर में। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बना आपका 2420 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब हमें इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 का गुणा आप और करा दीजिए यहां पर। जब 100 का गुणा आप और कराएंगे तो ये दूरी जो हो जाएगी वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब पहिए की त्रिज्या आपको दी गई है। क्या, पहिए की त्रिज्या आर बराबर जो दी गई है वो 77/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहिए का व्यास दिया गया था। पहिए का जो व्यास है वो 77 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बनानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। तो पहिए द्वारा, देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, तो एक चक्कर में चली दूरी जितनी पहिए की परिधि होगी एक चक्कर में उतना ही चलेगा। तो 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 77/2 हो जाएगा। 7 से 11 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22
और 2 24 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये आपका कितना आ गया, सेंटीमीटर आ गया। एक चक्कर में पहिया इतनी दूरी चलता है, तो आपको दूरी चलनी कितनी है, ये वाली दूरी चलनी है। इसमें कितने चक्कर लगेंगे, तो हमें चक्करों की संख्या निकालनी है। क्या, चक्करों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी। कुल दूरी क्या है आपकी, कुल दूरी जो है वो आपकी ये रहेगी 24, सॉरी ये वाली रहेगी, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 242। इसको आप ब्रेक कर दीजिए 1 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 1000 चक्कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 चक्कर लगने वाले हैं। 2.42 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लग जाएगा, 1000 चक्कर लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न लेंगे, अपना जो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर माप के 10 छल्ले बनाए जाते हैं। 10 छल्लों को बनाया गया है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। 66 सेंटीमीटर तार, चांदी के तार से 10 बराबर माप के 10 छल्ले बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या रहने वाला है, क्या बनेगा। अब देखिए अगर बात करते हैं कुल तार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चांदी के तार की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, ये आपको दी गई है 66 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 66 सेंटीमीटर जो है वो आपको ये दिया गया है, ठीक है। 66 सेंटीमीटर कुल लंबाई है। अब इससे 10 छल्ले बनाए जाते हैं, तो देखिए और समान लंबाई के हैं। तो अगर हम बात करें, इसको 10 भागों में डिवाइडेशन करना है, तो देखिए अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए चूंकि 10 छल्लों की कुल लंबाई कितनी है, 66 सेंटीमीटर है। हम ये कहें एक छल्ले की बात करें, या एक छल्ले में लगा तार बराबर, ऐसे करो 10 छल्लों में लगा तार बराबर इतना है। एक छल्ले की बात करते हैं, एक छल्ले में लगा तार, तो ये जगह 66/10 सेंटीमीटर, या इसको कह सकते हैं 6.6 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं जो छल्ला होता है हमारा, वो आपका वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अगर छल्ला वृत्ताकार है, तो एक छल्ले की बात होती है, तो एक छल्ले में जो तार लगा है वो इतना लगा है, और एक छल्ले के जो ये जो 6.6 सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा, उस छल्ले की परिधि होगी। क्या होगी, परिधि होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2πr बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या कहा, इसका व्यास बताइए। अगर व्यास की बात करें प्यारे बच्चों, तो 2r होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2r मल्टीप्लाई 22/7 बराबर में 6.6 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 2r का मान हमें निकालना है, तो 6.6 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 से इसको हम काट सकते हैं 0.3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 7 × 21 2.1 सेंटीमीटर। तो जो छल्ले का व्यास होगा, छल्ले का व्यास क्या, छल्ले का व्यास जो होगा, प्रत्येक छल्ले का जो व्यास होगा वो आपका 2.1 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा, 2.1 सेंटीमीटर जो रहेगा वो आपके छल्ले का व्यास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छल्ले का व्यास हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
अपने मित्रों में से शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए आपके सामने है, कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग जो दी गई है वो आपके सामने है। क्या है? 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पृथ्वी की परिधि ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से आप लगाने वाले हैं, उस पर जरा बात करते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी आपको दी गई है क्या? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी ये आपको दी गई है 3,84,000 किलोमीटर। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ वृत्ताकार हो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ जो है वो वृत्ताकार है, तो कहता है परिधि ज्ञात कीजिए। किसकी परत चाहिए? तो चंद्रमा की परत चाहिए। अब देखिए किस तरीके से इसे आप लगाएंगे, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट रहने वाला है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी दी गई है बेटा। अगर बात करें इस तरीके से, सपोज कर लीजिए ये है आपका, ठीक है, तो जो यहां से मान लीजिए ये है, ये आपकी क्या हो जाएगी? चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी जो दी गई है उसी हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? त्रिज्या मान लीजिए। तो ये त्रिज्या आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं त्रिज्या अगर आपकी है, तो त्रिज्या की बात करें तो जी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3,84,000 किलोमीटर। अब हमें परिधि चाहिए। क्या चाहिए? परिधि चाहिए। तो परिधि आप जानते हैं क्या होता है? 2πr होता है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 कर दीजिए। आर का मान 3,84,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,84,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,84,000 हो जाएगा। इसको आप ब्रेक करेंगे। क्या? इसको आप काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? देखिए 7 से काटेंगे तो 7 पना 35 हो जाएगा। कितना बचेगा? 7 पना 35, ठीक है ना? 5 बार कट गया, यहां बचा कितना? 35, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अगर ये 3 बच जाएगा तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिए, कटेगा नहीं फिर आपका। आइए इसको देखते हैं पहले एक बार। देखिए कैसे होगा आगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर इसको ब्रेक मत कीजिए, इसको काटिए नहीं, यहां पर इस तरीके से रखेंगे। इसको देखिए काटेंगे नहीं, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ये हो जाएगा 38,04,000, ठीक है। ये बना। पहले इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप मल्टीप्लाई इनका कराएंगे, सभी नंबर्स का जो अंश में है आप सबका गुणा करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 16,89,6,000। क्या? 16,89,6,000। इस तरीके से रहेगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आप इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए। जब इसका आप डिवाइडेशन करेंगे, देखिए कितना बन जाएगा। भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचेगा यहां पर? कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। 28, 7 चौकू 28 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7, 1 2 बचेगा 26, 26 हो जाएगा। 7 तियां 21, 7 तियां 21 हो जाएगा। कितना बचेगा? 21, यानी 5 बच जाएगा। 50 हो गया। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 1 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा। 30, 7 चौकू 28, 2 बचेगा। 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 60 हो जाएगा। और 60, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। फिर बचेगा आपका 4 बचेगा। फिर आपका हो जाएगा 40, 7 पन्ना 35, और फिर बचेगा आपका कितना? 5 बचेगा। 50, 7 सत्ते 49, ये रहेगा आपका। तो परिधि जो रहेगी वो आपकी ये रहने वाली है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, दो प्रश्न आपके सामने हैं। कहता है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपके सामने 3.5 सेंटीमीटर है और एक में आपको व्यास दिया गया है, आपको परिधि ही निकालनी। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। देखिए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है और आपको त्रिज्या दी गई है। देखिए बात करते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है इसे हम r से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप जानते हैं क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 पाई r होता है। क्या 2 पाई r जो होता है वो हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में सभी मान को रख देना है, जो भी मान आपको पता है उसको आप रख दीजिए। पाई का मान आप जानते ही है 22/7 लेना है, तो यहाँ 22/7 हो जाएगा, आर का मान 3.5 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे तो आप यहां से आप दशमलव हटा लीजिए, इसको हम 0.5 टाइम्स काट सकते हैं, 0.5 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 4 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। दशमलव की बात करेंगे तो एक अंक बाद लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 22 सेंटीमीटर। जो वृत्त की परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न लेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या है जरा देखिए। कह रहा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको दिया गया है 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अगर बात करें यहां पर व्यास दिया गया, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, डी बराबर दिया गया है 35 सेंटीमीटर, डी का मान 35 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको त्रिज्या यहां से बनानी है, तो क्या त्रिज्या रहेगी जरा देखिए। आर बराबर आप जानते हैं व्यास बटे 2, आर बराबर हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। देखिए इसको दशमलव में बदलने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि हमें आगे प्रश्न को हल करना है। क्या है, वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। यहां पर मान रख दीजिए, तो यहां सब मान रखेंगे, क्या 2 × 22/7 हो जाएगा और r का मान कितना है, 35/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा, गुणा करेंगे किसका, 22 × 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 110 सेंटीमीटर आने वाला। क्या 110 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से प्रश्न को हल करना था, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज के अपने अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। कहता है साइकिल के उस पहिए की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। साइकिल का जो पहिया है उस साइकिल के पहिए की हमें क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है, जिसकी त्रिज्या जो है वो आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। पहिए की त्रिज्या, क्या पहिए की त्रिज्या जो है, आर का मान जो दिया गया है वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे कहा है पहिए की परिधि बताइए। पहिए की परिधि निकालनी है तो आप जानते हैं पहिया जो होता है वो हमारा वृत्ताकार होता है। पहिए की परिधि तो क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि ये आपकी हो जाएगी क्या, 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। 2 × पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान आप जानते हैं दिया गया है 7, 7 से 7 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहिया जो है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। परिधि क्या है, या फिर हम यूं कहें पहिए की जो परिधि है वो एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 8, क्या है जरा देखिए। कहता है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक, दौड़ के लिए हमारा क्या है, एक ट्रैक है जिसे हम रास्ता भी कह सकते हैं। ऐसा बनाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। ट्रैक का व्यास बताइए।
एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए, मतलब जो वृत्ताकार पहिया है वो क्या होगा, उसकी परिधि जो होगी वो 110 मीटर बनेगी। क्या बनेगी? 110 मीटर बनेगी। तो हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है। ट्रैक का व्यास क्या होगा? किस व्यास का ट्रैक है? आइए बात करते हैं। क्वेश्चन को लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रैक की बात कर रहे हैं ना, वृत्ताकार ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक में 110 मीटर एक चक्कर में, मतलब यहां लिख लीजिए क्या, एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी की बात करते हैं तो 110 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 मीटर हो जाएगा। यानी पहिया जो है, या फिर पहिया नहीं, सॉरी, यहां पर अगर बात करते हैं जो दौड़ है, दौड़ का मैदान है, जो वृत्ताकार दौड़ का मैदान है, उसमें कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है तो एक चक्कर में, एक चक्कर पूरा करने में वो 110 मीटर दूरी तय करता है, 110 मीटर दौड़ता है। तो एक चक्कर में जब चली दूरी है वो किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों? वृत्त की परिधि की बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 110 मीटर हो जाएगा। यही तो हुआ आपका। अब यहां पर 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, बराबर में 110 हो जाएगा। देखिए, क्रॉस गुणा करते हैं तो आर का मान यहां से 22 दूनी 44 आर लिख सकते हैं आप, बटे में 7 और बराबर में 110 लिख दीजिए। आर का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना? 44। देखिए 11 से इसको ब्रेक करेंगे, 11 धाई 110 और 11 चौकू 44, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आर का मान जो आएगा वो 7 पना 35 बटे 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 7 पना 35 बटे 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके व्यास की, इसका व्यास क्या रहेगा? तो व्यास की अगर बात कर लेते हैं तो व्यास तो आप जानते हैं 2r होता है। 2 मल्टीप्लाई 35 बटे 2, यानी 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 मीटर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम 2 प्रश्न रहेंगे। आज हम लोग परिधि के बारे में सीखे। आगे हम लोग जो बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, वो आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल रहेगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उस पर हम बात करेंगे। आज हम लोग परिधि के कॉन्सेप्ट तक ही रखते हैं और इस परिधि के कॉन्सेप्ट में जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके जिस तरीके के, उन पर हमने बात की। कहता है 2 पहिया है, 2 पहिए हैं। क्या है? 2 पहिए हैं जिनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। इनकी परिधियों में अनुपात क्या होगा उसकी बात करनी। मान लेते हैं क्या, पहले पहिए की त्रिज्या, पहले पहिए की त्रिज्या r1 बराबर 3x मान लेते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से हम बात अगर करें दूसरे पहिए की त्रिज्या की, तो उसको प्यारे बच्चे हम r2 मान लेते हैं। ये आपका 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। पहले पहिए की जो त्रिज्या है वो आपकी 3x है, दूसरे पहिए की जो त्रिज्या है वो आपकी 4x हमने मान ली, लेट कर ली, जैसा कि अनुपात में दिया गया था उसी हिसाब से। अब आपसे कहा इनकी परिधियों में अनुपात चाहिए। देखिए, बात करें परिधियों में अनुपात, ये आपको निकालना है। तो क्या बनेगा? पहले पहिए की परिधि, पहले पहिए की परिधि बटे क्या हो जाएगा? दूसरे पहिए की परिधि, ये आपका बन जाएगा। अब आप जानते हैं पहले पहिए की परिधि है तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई r1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 पाई r2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई ब्रेक कर दीजिए, ये r1 बटे क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ठीक है। अब r1 बटे r2, तो r1 का मान 3x है और r2 का मान 4x है। x से x कट जाएगा तो ये कितना रहेगा? 3/4 रहेगा। इसको हम कह सकते हैं S1 अनुपात S2 इक्वल टू 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं परिधि के कॉन्सेप्ट पर। आइए एक प्रश्न आपके लिए और है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है समान केंद्र वाली, केंद्र समान है,
वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं 350 मीटर और 490 मीटर है, इनकी परिधियों में अंतर ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं आपके, कितने वृत्त हैं? दो वृत्त हैं। मान लेते हैं क्या? माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 कह सकते हैं, क्या है? 350 मीटर है। कितनी है? 350 मीटर है। अगर हम बात करें परिधि की, क्या परिधि की बात करें, इसकी परिधि क्या हो जाएगी? तो इसको हम S1 कह सकते हैं, ये होता है 2 पाई R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई R1 हो जाएगा। अब यहां से मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 350। इसको ब्रेक करेंगे, 7 पना 35, 5 बार 50 बार कट जाएगा, तो इसको गुणा कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 22 पंचे 110, यानी 220 गुणा हो जाएगा, एक जीरो आपका लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2200 मीटर क्या होगी? परिधि होगी। क्या होगी? परिधि होगी। पहले वृत्त की जो परिधि हुई कितनी हो गई? 2200 मीटर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे वृत्त के लिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R2 कह देते हैं। कितना हो जाएगा? 490 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490 मीटर हो जाएगा। इसकी हम परिधि की बात कर लेते हैं, परिधि की बात करते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, ये 2 पाई R2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई कितना? 490, इसको काट दीजिए, 70 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए इसको जब करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणा 70 हो जाएगा 0, 7 चौगु 28, 7 चौगु 28 और कितना हो जाएगा? 28 और 2 30। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3080। कितना हो जाएगा? 3080 हो जाएगा। एक बार आप चेक करेंगे, 3080 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3080 मीटर हो जाएगा। आपसे क्या कहा? आपसे क्या कहा? आपसे कहा दोनों परिधियों के अंतर चाहिए। परिधियों में अंतर निकालना था, परिधियों में अंतर। परिधियों में अंतर की बात करते हैं तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। कोई जो बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वाली परिधि को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3080 माइनस कितना? 2200 घटाइएगा तो ये आपका 80 बच जाएगा और ये आपका बच जाएगा 8। 880 मीटर जो होगा वो प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये सेशन था आपके लिए। कुछ छोटे प्रश्न थे, कुछ आपके अच्छे प्रश्न थे इस एक्सरसाइज में। आगे जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित एक्सरसाइज रहने वाली है, उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक इस वीडियो में देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए।